हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट का रीडिंग। गाइस, आज की टैरोट का रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करूंगी। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज किसके साथ कनेक्ट करेगी आप चेक खुद करेंगे, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरोट का रीडिंग को। एंड आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या एनर्जीज है, आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं। ठीक है, आज की इस एनर्जीज को चेक करूंगी मैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली जब भी मैं रीडिंग करूं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं, क्या है इस वक्त की ऊर्जा। तो मैं आपकी एनर्जीज भी चेक करूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी चेक करूंगी, आप दोनों की ही एनर्जीज को चेक करूंगी कि क्या एनर्जीज हैं इस वक्त की आपके रिश्ते की। ठीक है, पर्सनली तौर पर आप अगर मुझसे रीडिंग चाहते हैं और अगर पर्सनली तौर पर आप बिल्कुल चेक करवाना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को खुद से अलग से, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। जन्मपत्री कुंडली बनवानी है तो जन्मपत्री कुंडली के द्वारा आप चेक करवा सकते हो अपना रिलेशनशिप, फ्यूचर, करियर। और यदि आप हीलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हीलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ हो रही है आपके रिश्ते की। दोनों के ही कार्ड को मैं अलग करूंगी, आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज दोनों की। तो पहले मैंने सफल कर लिए हैं। ईश्वर का नाम लीजिएगा, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। इस रीडिंग में मैं आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन यदि है तो सारी चीज़ों को, उनके नेक्स्ट एक्शन सबको चेक करने वाली हूँ मैं। इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है इस चीज़ को चेक करूँगी, तो करंट एनर्जीज को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं और ये लीजिए, मैं इन कार्ड्स को दो भागों में बांट देती हूँ। ठीक है, तो ये तो रही आपकी खुद की एनर्जीज। इस कार्ड के अंदर आपकी खुद की एनर्जीज है कि आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो मैं इनको पहले तो यहाँ रख देती हूँ, मैं बाद में देखूंगी आपकी एनर्जीज। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूंगी कि अब उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है। तो भाई आप देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, देखो मैं यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि सच बताऊँ गाइस, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपकी कार्ड को देखकर, पार्टनर की कार्ड को देखकर, जैसे कि आपका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे वक्त से गुजरा है। आपका रिलेशनशिप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बट अचानक से आपके रिलेशनशिप पर एकदम नेगेटिव इफेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं इस पर्सन की एनर्जीज को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके ऊपर दबाव है, कंट्रोल है। और आप देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है यहाँ पर पूरा यही है कि आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और उनको उनकी एनर्जीज को बांध दिया गया है। ठीक है, उनकी एनर्जीज को, जब किसी की एनर्जीज को जब बांध देते हैं तो क्या होता है कि वो एनर्जी आगे नहीं बढ़ पाती है। पार्टनर परेशान भी होते हैं, पार्टनर आपको मिस भी करेंगे, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे भी, जिससे क्या होगा, उनकी इस प्रक्रिया से क्या होगा, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने आपके कार्ड देखे नहीं है, मैं देखूंगी, लेकिन अगर इस एनर्जीज में, ये जो एनर्जीज अगर आपके पर्सन की तरफ से देखी जाए, ठीक है, तो आपके दिमाग में है ना, आपका पर्सन 24 आवर्स है। ठीक है, ये पर्सन की भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन का खुद का मन उनके खुद के कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा है।
ये कभी तो आपसे ठीक से बात करते हैं और कभी इनका बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब मूडी स्वभाव हो जाता है ना, मूडी, वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ स्टेप लेना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है उनकी साइड से। तो कुछ तो ऐसा है जो उन्हें समझ आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। कोई तो बात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान भी करती है, उनके मन को बहुत दुखी भी करती है। आपसे अलग जब से वो हुए हैं तब से बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब कहाँ पहले आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, आपके साथ एक अच्छा कांटेक्ट था, एक अच्छा रिश्ता था, और कहाँ अब ये पर्सन बिल्कुल दूरियां सी बना ली हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया है, बातचीत करते नहीं हैं। कुछ पूछो आपको, कुछ आप पूछो तो ब्लेम उल्टा आपको करने लगते हैं, डाउट्स में रहते हैं। इनकी एनर्जीज के हिसाब से देखा जाए तो झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स इनकी साइड से कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका, मैंने बोला ना, आपके पर्सन का मूड स्विंग होता है। कोई भी बात का जवाब आपके पर्सन सही से नहीं देते होंगे, किसी भी बात का। मतलब अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे तो वो बातों को इतना घुमा के आपको बोलेंगे आपके पर्सन, जो आपको अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाओगे। मतलब क्लियरिटी नहीं देंगे। अगर आप मैरिज के लिए इनसे पूछोगे तो आपको ये मैरिज के लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि मना ना करें आपको, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं देंगे, या फिर फैमिली इशू। पार्टनर की कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो कोई क्वीन ऑफ कप्स है इनकी तरफ, कोई ऐसी लेडी पर्सन दिख रही है मोस्टली, जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जिसका कंट्रोल, जिसकी जादू है ना, जिसका जादू आपके रिश्ते पर पड़ रहा है। और ये नकारात्मक ऊर्जा, ये नेगेटिव एनर्जीज, आप ये ब्लैक एनर्जीज आपके रिश्ते पर, इसका प्रभाव देखने को आपको मिल रहा होगा। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी हो सकता है कि इस नेगेटिव ऊर्जा का असर हो। खैर, लेकिन पार्टनर की तरफ तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टनर का जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, इस नेगेटिव इफेक्ट की वजह से हुआ है। उनका स्वभाव बदल गया है, उनका बातचीत का तरीका बदल गया है, वो खुद पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। आपसे बात करना बिल्कुल, वो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपसे बात नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा उनसे बोलो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, या बहुत दिनों तक आप इंतज़ार करो, तब कुछ मैसेज आ जाए, कुछ कॉल वॉल आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपके साथ ना के बराबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं ज़रा यहाँ पर कुछ एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या है ऐसा इफेक्ट जो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है आपकी ऊर्जा में, आपकी रिलेशनशिप की ऊर्जा में। तो यहाँ पर देख लेती हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो कांटेक्ट है वो होता रहे आपके रिलेशनशिप में, और इस रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाए, ठीक है। अच्छा, आपके जो पास्ट पार्टनर है ना, उनकी तरफ से आपका जो कनेक्शन दिख रहा है ना, वो पास्ट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पर्सन के साथ आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। और ये चीज़ में ना, मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या डिवाइन कनेक्शन में हो ना, तो क्या हो रहा है ना कि ये इनके साथ आपका रिश्ता, ठीक है, उलझ गया है अभी, ठीक है। बट आप अगर ये सोचो कि भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो चलो भाई मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेता हूँ, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मूव ऑन आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि जो ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज होती है ना, जो डिवाइन कनेक्शन, वो ऊपर से बनकर आता है ईश्वर के द्वारा, तो वो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब जो बीच का जो ये पार्ट है, जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कोई कार्मिक की वजह से ज़्यादातर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो ब्लैक एनर्जीज तो है। तो अभी मैं देखूंगी, चेक कर रही हूँ मैं। लेकिन ये ब्लैक एनर्जीज क्या, जब से मतलब आपके रिश्ते पर आपको लगता भी होगा कि कुछ तो ऐसा हो गया है जो हमारे रिश्ते में चेंजेस आ गए हैं, तो मैं वही चीज़ आपको देख रही हूँ। तो आपका रिलेशनशिप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन में है तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, ना ही आप उससे मूव ऑन कर सकते हो, और ना ही ये मूव ऑन कर पा रहे हैं।
मतलब चाहे आपका कांटेक्ट अभी नहीं भी हो, आपके दिमाग में ही रहेंगे वो 24 आवर्स, निकलेंगे ही नहीं, आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं इसका भी जवाब आपको दूंगी कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो इतनी कोशिश होने के बाद भी, है ना। तो मैं अभी आपको इसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पर ये कार्ड ले लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें क्या ऊर्जा आ रही है। ब्लॉक तो एनर्जीज बिल्कुल है, और यहाँ पर काला जादू मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लैक एनर्जीज, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा आपका आपके पार्टनर के साथ जुड़ा है, ये जो दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। और यहाँ पर है कोई तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा है। तो कहीं कोई है ऐसा, देखो आपके रिलेशनशिप में दोनों के बीच में पार्टनर की तरफ से ज़्यादातर लग रहा है मुझे, जो अपने वश में कर रहा है आपके पर्सन को। और ये पर्सन का जो असर है वो धीरे धीरे आपके रिश्ते पर पड़ता चला गया है, बहुत टाइम से दिख रहा है। पहले आपको आपके पर्सन के अंदर एक चेंज देखने को मिलता होगा कि शायद ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, या शायद ये बिजी हैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या शायद ये थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ गया होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, ये कोई बिज़ी नहीं है जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये कोई नाराज़ नहीं है जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ है जो बदल गया है इस इंसान के अंदर, ये जानबूझकर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। ज़रूर आपको ऐसा फील हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई ऐसा व्यक्ति है, आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है या पार्टनर की तरफ से कोई है, लेकिन कोई एनर्जीज ऐसी आ रही है जिसने आपके रिश्ते पर पूरा उसका प्रभाव है और पूरा उसका कंट्रोल है। और ये कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके रिश्ते पर इसका इफेक्ट पड़ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो महादेव की, हालांकि कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आप महादेव की पूजा कर रहे हो, या ब्लेसिंग आपको मिल रही है, या क्योंकि जो एनर्जीज है। अच्छा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड आया हुआ है, हीलिंग का भी आया हुआ है। तो आई थिंक आपको हीलिंग लेनी चाहिए। और हीलिंग भी देखो, हीलिंग की बात चली है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि मुझे मैसेज देना भी था। बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे बोलते हैं मैम डायरेक्ट हीलिंग, तो प्लीज़ ऐसे नहीं करिए, डायरेक्ट हीलिंग नहीं होती। हम जब तक एनर्जीज़ को चेक नहीं करते हैं तब तक ऐसे हीलिंग नहीं दी जाती है। हीलिंग हमें कौन से कनेक्शन पर देनी है, कौन सी ऊर्जा पर देनी है, ये चीज़ हम देखने के बाद ही हीलिंग सेंड करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ है जिसका इफेक्ट काला जादू की एनर्जीज़ है, रिश्ता टूटने की मेन वजह दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगर आप ऐसा है तो देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया होगा और बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं होंगे। उनका मतलब एकदम से उनका जो बिहेवियर आपके लिए बदला है ना, वो उसकी बदलाव की वजह ही यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्याएं और नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और इसके लिए हीलिंग भी आप ले सकते हो, लेकिन हीलिंग से पहले आपको रीडिंग ले लेनी चाहिए ताकि इस एनर्जीज़ को आप प्रॉपर चेक करवा कर उसका समाधान कर पाए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हाँ मुझे पहले रीडिंग, देन आपके जो प्रोसीजर है आप उससे आगे बढ़िए धीरे धीरे, है ना, और उससे आप करें और लाभ भी उन्हीं को ही मिलता है जो सीधे सॉल्यूशन, सीधे हीलिंग। अरे आपकी किस चीज़ की हीलिंग करूँ मैं, किस चीज़ का सॉल्यूशन करूँ, पहले मैं उस चीज़ को चेक करूँगी, देन सॉल्यूशन, देन हीलिंग, है ना। तो वो चीज़ समझने की है और आई होप कि आप समझ रहे होंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो रिश्ता टूटने की मेन वजह दिख रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको फील भी होती होंगी कि बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं अगर है ऐसा तो ज़रूर कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ मैं देख रही हूँ तो जो पास्ट का, जो आपका पहले का पास्ट रिलेशनशिप है, मतलब जो आपका पहले का रिश्ता है वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और अचानक फिर ये क्या हो गया, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, ये है आपके स्टार्टिंग का रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आप छोटी छोटी अगर बात भी कभी हो जाती थी तो ये खुद आके मनाते थे, है ना। मैरिज को लेकर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा एक मतलब लाइक अ मैरिड कपल आप हो सकते हो, मैरिड कपल की तरह रिश्ता भी था आपका, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं उस ऊर्जा को देखूं जो पहले की ऊर्जा है आपके रिश्ते की, तो उसमें तो आपका पर्सन के साथ आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता दिख रहा है, मिलना जुलना दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, एक दूसरे के बीच में केयर करते हुए दिख रहे हो। जरा सा भी मतलब जिस भी दिन अगर कोई कॉल या मैसेज नहीं आती थी तो एकदम बेचैन हो जाते थे, वो खुद आपको कॉल करते थे, कोई बात होती थी तो खुद आपको मैसेज करते थे। और आज देखो ये है पोजीशन, कंट्रोलिंग एनर्जीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं कर रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, दूरियों में बुरा भी लग रहा है, पास आ रहे हो तो लड़ाई भी हो रही है, बात समझने को तैयार नहीं है, ना वो आपकी समझ रहे हैं, ना आप एक दूसरे को बात को समझ भी नहीं पा रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एकदम चुप भी हो गए हैं। मतलब आप उनको बोले जा रहे हो पर वो चुप भी हो गए हैं, कहीं कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, है ना। वो जवाब ही नहीं देते, वो रिप्लाई नहीं देते, आप परेशान हो चुके होगे, क्योंकि मैं जिस तरह की एनर्जीज देख रही हूँ ना उसमें यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर ऐसी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वापस से मैं इन एनर्जीज पर आऊँगी तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। और पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिख रहा है मुझे आपका। और मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप इस रिलेशनशिप में एंटर हो चुके हो और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी मेन वजह ही है आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट डिवाइन कनेक्शन। क्योंकि अभी जो आपकी जर्नी है ना गाइज, वो अधूरी है, जर्नी पूरी नहीं हुई है। और जब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं होती आप अलग हो ही नहीं सकते। कोई कितना भी काला जादू कर ले, लेकिन बस वही है ना, लेकिन ब्लैक एनर्जीज की वजह से आपके बीच में जो मिलन हो जाना चाहिए था, जो शादी हो जानी चाहिए थी, जो प्यार होना चाहिए था, वो ना होकर एक अजीब सी एनर्जीज हो रही है, जो कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, है ना। जब पास आ जाते हो तो झगड़े जो शुरू हो जाते हैं, जब दूर जाते हो तो मिस करते हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सन तो कहीं कहीं मुझे दिख रहा बात तक सुनने को तैयार नहीं है। खैर, तो अभी जर्नी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, इसीलिए एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल हर टाइम याद आते रहेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन है यदि आपका, तो कांटेक्ट में जब आओगे और बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ब्लैक हो रही हैं, निगेटिव हो रही हैं, ठीक है। तो पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है। जब भी वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में सैड हैं, और सोर्ट्स का कार्ड भी है भाई, तो साफ समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को कुछ तो ऐसा है जो फील हो रहा है और डिस्टर्ब हो रहे हैं ये। और राशियाँ भी जो मैंने देखी हैं इनकी, उसके हिसाब से अगर चले हम राशियाँ, तो यहाँ पर तकरीबन मुझे एरीज, लियो है, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड हाँ, कैंसर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त आ रही हैं। तो चलिए अभी मैं आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज यहाँ पर क्या है। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज को चेक करूँगी, तो थोड़ा सा पर्सन की तरफ फोकस कर लें। आपकी खुद की एनर्जीज क्या है चेक करूँगी मैं। चलिए आपकी कार्ड ले लेती हूँ। ब्लैक एनर्जीज है, बिल्कुल है, आपके ऊपर इफेक्ट करें। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपने पर्सन को सर्च वगैरह कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रें जो है ना आपके पर्सन के ऊपर है, अगर नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, लेकिन आप उनको सोशल मीडिया पर भी आप उनको सर्च कर रहे हो और उनके बारे में ना जानना चाह रहे हो। कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने शायद उनकी किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, थर्ड पार्टी से, या जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फ्रेंड से आपने उनके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश की है कि आखिर ये गए तो गए कहाँ, क्यों इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स देख रही हूँ। मैं आप दोनों की रिलेशनशिप को ना बहुत अच्छा देख रही हूँ गाइस यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी की नज़र है यहाँ पर। थर्ड पार्टी की वजह से, जब से थर्ड पर्सन की एनर्जीज आई है तब से आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस हो गया है। ब्लैक एनर्जीज है, साफ मुझे दिखाई दे रहा है, इंतज़ार कर रहे हो आप बहुत लंबे टाइम से। और वेंट्स हैं, देखो आपके रिलेशनशिप में मैं वेंट्स देख रही हूँ। और मैं आपको ये बोलूँगी कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपकी जर्नी अभी अधूरी है, क्योंकि ये इंसान खुद लौट कर आएगा, आप ये भी चीज़ देख लेना। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ना गाइज कि आप तड़पे हो बहुत ज़्यादा, और इवन अभी भी आप मतलब अगर आप वर्किंग हो ना तो आपका काम पर फोकस ही नहीं है। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, क्योंकि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है इनके साथ आपका, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, और कहीं बाहर की कंट्री में हो सकता है कि आप किसी बाहर की कंट्री में हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बैंड आप देख रहे हो ना, मतलब किसी
किसी बहुत दूर की देश में अभी हो सकता है कि आप रह रहे हो और वहाँ पर आपका जो पार्टनर है, उस आपके और पार्टनर के बीच में इस वक्त थर्ड पार्टी आई हुई है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपके कार्ड से देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पर ना जो मैंने बोला ना कि आपको जो ब्लैक एनर्जीज है, उस ब्लैक एनर्जीज की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है आपका, लेकिन इन दोनों पार्टनर की तरफ से जो चेंजेस आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस में डाल रहे होंगे। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की ये टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। पर्सनली तौर पर बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल रीडिंग ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। एंड ध्यान रखें अपना। टेक केयर, बाय बाय।